हेलो स्टूडेंट्स, मैं पाल स्वागत करती हूँ आज आपके अपने चैनल सक्सेस में ही क्लासेस में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए आज हम इसमें करेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हम कैसे बनाएं, उससे पहले चलिए नजर डाल लेते हैं एक छोटे से टॉपिक पर। यानी वो टॉपिक क्या है हमारा, तो वहां पर हम पढ़ने वाले हैं ये कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन जब हम चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो उनमें कौन कौन सी चेंजिंग आती हैं, या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जिन्हें करने से हम अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं, यानी डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बना देते हैं। तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है आपका आर वी चेंजिंग, सेकंड है कंजक्शन यानी संयोजक, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर लगाते हैं। थर्ड है हमारा टेंस चेंजिंग, फोर्थ है हमारा प्रोनाउन चेंजिंग, फिफ्थ एंड जो लास्ट है हमारा, जिसे हम बोल सकते हैं अदर चेंजिंग। इसके अंतर्गत आते हैं हमारे एडवर्ब। तो जो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इतने टफ लगते हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं, समझते हैं कि हमें तो भाई इतने कंफ्यूजन वाले हमें अच्छे से आते ही नहीं, और आप एग्जाम में छोड़ के चले आते हो, या फिर थोड़ी सी गलतियों की वजह से आप अपने नंबरों से भी हाथ धो बैठते हो। तो मेरा यहाँ पर कहना है कि यदि आप मेरी वीडियोस को, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन वाली मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना रही हूँ ना, यानी ये वाली वीडियोस को अगर आप अच्छे से लास्ट तक देखोगे, तो वादा है मेरा, आप कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो चेंजिंग है कभी भी नहीं बोलोगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, टोटली हर चीज बहुत ही गेम की तरह करेंगे। क्लियर? तो ये है सिर्फ 5 चेंजिंग। हम जो इतने टफ लगते हैं ना, वो इन 5 चेंजिंग में ही सिमट कर रह जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो मैंने पार्ट 1 से लेकर जो 3 यानी पार्ट 3 तक मेरी जो वीडियोस हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन इस टॉपिक पर, उनमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इन 5 टॉपिक को बताया है। यानी लग तो रहे हैं 5 टॉपिक बहुत ज्यादा, तो ज्यादा भी है, लेकिन है बहुत छोटे से, बहुत ही प्यारे। तो इन्हें मैंने डीपली तरीके से समझा दिया है। तो प्लीज पहले आप जाकर उन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। अगर आप उन वीडियोस को देख लोगे तो आपको ये पार्ट जो 4th है आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो जैसा कि हमने कहा है, हमारी कितनी चेंजिंग होती है, 5 ही चेंजिंग होती हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। तो और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हम कितने प्रकार के वाक्यों को बनाते हैं, ये भी मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप लोगों ने जाकर देख लीजिए। उन सभी वीडियोस की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हमारी फर्स्ट चेंजिंग होती है आर वी चेंजिंग। आर वी चेंजिंग यानी जो हम वक्ता द्वारा जो बात कह रही है, आर वी इधर देखिए, जो हमारे वाक्य होते हैं, एक होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ये देखो मैंने डायग्राम की तरह आपके लिए बना दिया है। ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और ये है क्या, आपकी रिपोर्टेड स्पीच। ये भी वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये भी मैं आप लोगों को डीपली प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे चेंजिंग कहाँ है। तो इधर हमें करना ये होता है, से को हम चेंज करते हैं टेल में। किस में चेंज करेंगे? से को चेंज करेंगे टेल में। क्लियर?
यहाँ पर मेरा कहने का मीन्स ये है, जो आपकी जो से मेन वर्ब है ना, यानी मूल रूप है आपका किसका, कहने का, तो इसे हम चेंज करेंगे टेल में। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर बात आ जाती है हमारी किसकी, सेज की, तो सेज है भाई, हम किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। कहने का मीन्स ये है, यदि हमारी एस जुड़ी हुई होती है तो इधर भी भाई हम एस जोड़ देंगे। बट अगर इधर क्या है, हमारे सेकेंड फॉर्म है से की, तो इधर भी हमें चेंज करनी है सेकेंड फॉर्म यानी टोल्ड में। किस में चेंज करनी है, टोल्ड में। लेकिन कब, यदि हमारे इन वर्ब्स के साथ में ऑब्जेक्ट है तो। क्या है, यदि ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं, जैसी ये वर्ब होती हैं हम उन्हें वैसा का वैसा लिखा रहने देते हैं। क्लियर। अगर दूसरी पहचान यहां पर देखिए कैसे, राम सेज। क्लियर, राम सेज, राम कहता है, कोमा इन्वर्टेड कॉमा। सेकंड है आपका राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है। तो यहाँ पर राम कहता है, इधर क्या है आपका, राम मुझसे कहता है। तो यहाँ पर इसे हम चेंज कर देंगे किसमें, टेल्स में। इधर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो इधर हम इसे चेंज नहीं करेंगे, सेज का सेज ही रहने देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। यदि हमारा ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो आप ऐसे भी ना पहचान पाए तो ऐसा समझ लीजिए, यदि सेट टू के साथ, सेट के साथ टू जुड़ा हुआ है, सेज टू के साथ टू है आपका, इधर से टू के से के साथ क्या है आपका, टू है। क्लियर, तो चलिए देखते हैं आगे। इसे रिमूव कर दे रही हूं। जो सेकंड है आपका असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर जो कंजक्शन है, कनेक्टेड वर्ड है, उसे हम लगाते हैं दैट। क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। कॉमा एंड कॉमा को हटाकर कंजक्शन हम क्या लगाएंगे, दैट लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला सेंटेंस देख लेते हैं। रोहित सेज टू राम करण is in the room. रोहित says to Ram, करण is in the room. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारी फर्स्ट चेंजिंग कौन सी थी, इधर देख ले रहे हैं। हमारी 5 चेंजिंग थी, कौन कौन सी थी, आरबी चेंजिंग, कंजक्शन, सेकंड यानी थर्ड आपकी टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, अदर चेंजिंग। अदर चेंजिंग मींस एडवर्ब चेंजिंग, एगो का, बिफोर है, दिस का, दैट है, ऐसे हमें चेंजिंग करनी है। ये सभी भाई मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, कुछ भी इसमें से नया नहीं है। अब नया ये है कि ये पार्ट 4 है, इसमें हर पार्ट में ये चीज मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकती, इसीलिए मैंने अलग से इन तीनों की पहले से इन सभी की वीडियोस प्रोवाइड आपको करवा दी है, जिससे कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें चेंजिंग करनी है हमारी कौन सी, सेज टू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेज टू को किस में चेंज करेंगे हम, टेल्स राम, कॉमा इन्वर्ट कॉमा को उठाकर क्या लगाएंगे, दैट, दैट करण इज इन द रूम। तो यहाँ पर जो आपकी दो फर्स्ट वाली भी आपकी 2 चेंजिंग थी वो यहाँ पर मैंने यूज कर दी। आपकी पहली थी आपकी चेंजिंग आगे चेंजिंग, सेकंड आपकी कंजक्शन चेंजिंग। क्लियर। अब थर्ड है आपकी ये वाली टेंस चेंजिंग, तो उसका क्या फॉर्मूला, चलिए उसे देख लेते हैं। सभी को मालूम है टेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं,
तीन प्रकार के कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड आपका क्या होता है लास्ट? फ्यूचर। टेंस हमारे कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो देखते हैं इसका क्या रूल है। यदि आरवी की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, किस में होती है आपकी? प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में होती है, तो हम आरएस के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। कहने का मीन्स ये है, यदि हमारे इधर आरवी वाले वाक्य में आपको से मिलता है, सेज मिलता है, हैव सेड मिलता है, हैव सेड मिलता है, बिल से मिलता है, सेल से मिलता है, कहने का मीन्स यहाँ पर ये है, इधर हमारा आरवी यदि होती है हमारे प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में, तो इधर आरएस के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी जैसा हमारा टेंस होता है हम उसे वैसे ही नोट कर देते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं क्या है आपका। एक एग्जांपल तो चलिए इसका प्रेजेंट का हो ही गया। रोहित सेज टू राम, रोहित राम से कहता है, तो आरवी हमारी किस में है? प्रेजेंट में है। क्या कहता है? करण इज इन द रूम, करण कमरे में है। तो कौन कह रहा है? आपका रोहित कह रहा है। तो क्लियर? अब रोहित कह रहा है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस में तो इधर हमें टेंस परिवर्तित नहीं करना है। क्लियर? तो इधर टेंस रोहित सेज टू को हमने किस में चेंज कर दिया है? टेल्स में चेंज कर दिया है। कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह कंजक्शन हमने क्या? दैट लगा दिया है। इधर बात करें तो टेंस चेंजिंग वो हम करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इधर टेंस है हमारा प्रेजेंट का। अब बात करें किसकी? प्रोनाउन चेंजिंग, इधर कोई प्रोनाउन भी नहीं है, इधर कोई एडवर्ब भी नहीं है। चलिए सेकंड एक और देख लेते हैं एग्जांपल। राम विल से सुनील goes to आगरा। राम विल से, राम कहेगा, सुनील गोज टू आगरा, सुनील आगरा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे राम कैसे करेंगे इसे? राम विल से का क्या रहेगा आपका? से ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता तो इसके साथ में टू भी जुड़ा होता, और टू जुड़ा होता तो हम इससे टू को किसमें चेंज कर देते? हम टेल में। तो राम विल से कॉमा एंड कॉमा को हटाकर हमें कंजक्शन यानी कनेक्टिव वर्ड क्या ऐड करना है इधर? हमारा दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में हम दैट लगाते हैं। आपके जैसे जैसे सेंटेंस के प्रकार चेंज होते जाएंगे, उधर वैसे वैसे हमें क्या करना होगा? आपके आरवी की वर्ब और आपका जो कंजक्शन है वो भी हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि इंटरोगेटिव में हम आस्क लगाते हैं कंजक्शन, ठीक है ना? सुनील। अब भाई हम टेंस परिवर्तित करें या ना करें, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करें या ना करें तो हमारा डिपेंड करता है इधर है हमारा फ्यूचर का टेंस। जब इधर फ्यूचर का टेंस है तो इधर हमें चेंजिंग नहीं करनी है, जैसा है हमें बिल्कुल वैसा ही नोट कर देना है। इसका हो गया हमारा राम विल से दैट सुनील गोज टू आगरा। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। गरिमा said to me she is learning
लेशन। गरिमा सेड टू मी, गरिमा ने मुझसे कहा, शी इज लर्निंग हर लेसन, वह अपना पाठ याद कर रही है। यानी कोई थर्ड पर्सन की कोई लड़की है भाई, जिसके लिए उसने क्या सी पर्सन यूज किया है, प्रोनाउन यूज किया है कि वह अपना पाठ याद कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे हमें चेंजिंग, हमारी फर्स्ट हमें चेंजिंग अपनी 5 याद रखनी है भाई। जो चेंजिंग अगर हमें कहीं मिलती है, अगर हमें हमारी वर्ब मिलती है तो वर्ब चेंजिंग करेंगे, हमारा प्रोनाउन मिलता है प्रोनाउन चेंजिंग करेंगे, एडवर्ब मिलता है उसे चेंज करेंगे, हमारा टेंस है उसे भाई इधर आरबी के अनुसार उसे भी चेंज करेंगे, है ना। तो जैसे जो मिलता है भाई उसे चेंज करता जाओ, नहीं मिल रहा है तो छोड़ो उसे। तो गरिमा, हमारा क्या मिला हमें सेट टू, और सेट टू मिला, सेट टू को हमें किस में चेंज करेंगे भाई, किस में चेंज करेंगे। ऐसे तो हम रखते हैं कि टोल्ड में चेंज करेंगे, लेकिन एक हम इसे याद भी तो रख सकते हैं ना समझ के। कैसे, जो सेड है हमारा क्या है, जो सेड वो से की सेकंड फॉर्म है, क्लियर। तो से को हम चेंज करते हैं टेल में, टेल में चेंज करते हैं ना। तो हमारा इधर हम सेड, जब हम टेल का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड होता है। गरिमा टोल्ड, तो पूरा का पूरा ये चेंज हो जाएगा। किसे बताया उसने, मी मुझे। कॉमा एंड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे हम, दैट भाई सी, इसे हम चेंज नहीं करेंगे सी। अब इधर देखते हैं हम अपने टेंस को परिवर्तित करें या न करें। तो इधर टेंस है हमारा पास्ट का, यानी सेकंड फॉर्म है भाई पास्ट का है, तो ये पास्ट का टेंस है, तो इधर भी हमें टेंस परिवर्तित करना होगा। तो इधर है हमारा इज, अब इसको हम किस में परिवर्तित करें, तो भाई इज का पास्ट क्या होता है, तो इज का पास्ट होता है वॉज वर। क्या होता है आपका, वॉज वर। तो इधर हम क्या सी के अकॉर्डिंग, ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है तो हम किसका क्या लगा देंगे, वॉज लर्निंग हर लेसन। इसकी भी वीडियोस में बता चुकी हूँ आप लोगों को, किस टेंस को हमें किस में परिवर्तित करना है, आप उन्हें देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर किसी की लिंक, यानी इनके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक की सभी लिंक्स मैंने दे दिए हैं आप लोगों को, क्लियर। तो ये तो थी हमारे क्या, हम प्रेजेंट का होगा हमारा आरबी या फिर होगी आरबी हमारी फ्यूचर में, तो हमें आरएस के वाक्य में परिवर्तन नहीं करना है, यानी टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन यदि हमारी आरबी की वर्ब होती है पास्ट में, किसमें होती है, पास्ट में, तो हमें जो हमारी आरएस होती है वो भी हमें पास्ट बनानी पड़ती है। फिर चाहे आरएस का वाक्य आपका प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, हम कोई भी मैटर नहीं करता यहाँ पर, बस मतलब हमें वैसे रखना है। अगर ये पास्ट में है तो आपको ये भी पास्ट बनाना होगा, यानी प्रेजेंट को पास्ट बनाना है, पास्ट को भी पास्ट बनाना है, फ्यूचर को भी पास्ट ही बनाना है, यानी फ्यूचर का पास्ट, क्लियर। यानी अब देखो कैसे यह निकलता है, जो प्रेजेंट और फ्यूचर है वो तो भाई कहते हैं सामने वाले से कि भाई तुम्हें जैसे रहना है आप रहो, हमें कोई भी मतलब नहीं है आपसे, ठीक है ना। लेकिन जो पास्ट है वो कहता है भाई ऐसा नहीं होगा, जैसे मैं रह रहा हूं ना आपको मेरे अनुसार चलना होगा। यदि मैं दुखी रह रहा हूं तो आपको भी दुखी रहना होगा, यदि मैं खुश होकर रह रहा हूं तो आपको भी खुश होकर रहना पड़ेगा। यानी यदि मैं 10 रोटी खा रहा हूं तो भाई आपको भी 10 रोटी ही खानी पड़ेगी, आपकी चाहे क्षमता हो या न हो। लेकिन अगर मैं भूखा हूं तो आपको भी भूखा रहना होगा, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर बहुत ही मासूम से मालूम पड़ते हैं भाई। ये कहते हैं आप जैसे भी रहना चाहो आप रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से रहो बुरे से रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे भी रहो। लेकिन पास्ट कहता है भाई वो अपने अनुसार चलाता है, ठीक है ना। वो कहता है जैसे मैं रहूं आप वैसे ही रहो, मैं खुश हूं आप भी खुश रहो, लेकिन मैं दुखी हूं भाई तो दुखी तो आपको भी होना पड़ेगा। बस वही चीज है यहाँ पर कि अगर इधर का पास्ट है तो अब ये जो पास्ट है इसे भी पास्ट में ही बना लेता है, लेकिन इधर यार फ्यूचर है या प्रेजेंट है तो वो कहता है भाई जैसा है आप उसे वैसा का वैसा बने रहो, ठीक है। तो ये तो थी हमारी चेंजिंग। अब नोट पॉइंट यहाँ पर एक और आता है, तो क्या है नोट पॉइंट, चलिए देख लेते हैं। एक बात एक जगह वहां पर हम पहुंच जाते हैं जहां पर आपके पास्ट को भी मजबूर होना होता है, यानी आरबी की
वर्ब आपकी पास्ट में होते हुए भी हम उसमें आरएस के वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो भाई ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर जो आपका पास्ट है भाई जो लॉइन की तरह रहता है वो भी झुक रहा है। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है ना कि जहां पर जो पास्ट है बिल्कुल भी नहीं झुकता, वो हर इंसान को अपने जैसा बना रहा है, लेकिन फिर यहाँ झुक जाता है। वो कौन सी चीज है? तो वो है आपका त्रिकाल सत्य। ठीक है, ये क्या है? त्रिकाल सत्य। तो चलिए देख लेते हैं त्रिकाल सत्य। यानी यदि आपके किसी वाक्य में, इधर देख लेते हैं, आरबी पास्ट टेंस में होने पर भी हम आरएस के वाक्य में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो वो कब नहीं करते हैं? यहाँ पे अभी तक अगर हमारी आरबी पास्ट टेंस में होती थी तो भी हम पास्ट टेंस में परिवर्तित कर रहे थे, लेकिन इधर आरबी भले ही हमारे पास्ट में हो फिर भी हम परिवर्तित नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? तो वाक्य में, आरएस के वाक्य में यदि आपका त्रिकाल सत्य दिया हो, त्रिकाल सत्य का मीन्स होता है जो तीनों कालों में सत्य हो, यानी प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, जो तीनों कालों में भी, यानी पूरे ब्रह्मांड में सत्य हो, जिसे कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपका यानी यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं आपको इसे, यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी आपके आरएस के वाक्य में क्या दिया हो? यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल ट्रुथ हो, प्रोवर्ब हो, या फिर आपका कोई हिस्टोरिकल ट्रुथ हो। कहने का मीन्स ये है आपका, यदि किसी वाक्य में त्रिकाल सत्य दिया गया है आपका, क्लियर, किसी वाक्य में आदत प्रकट हो रही है, किसी वाक्य में ऐतिहासिक कोई घटना जुड़ी हुई है, या फिर किसी में क्या है आपकी कोई कहावत दी जा रही है, तो हम परिवर्तित नहीं करते। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर said to the students, the earth moves around the sun. The teacher said to the students, the earth moves around the sun. अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो भाई पृथ्वी पहले भी घूमती थी, अब भी घूमती है और हमेशा घूमेगी, यानी जब तक आपका ब्रह्मांड रहेगा तब तक पृथ्वी घूमेगी। किसके? सूर्य के चारों ओर। तो ये है आपका क्या? यूनिवर्सल ट्रुथ। तो जब यूनिवर्सल ट्रुथ दिया होता है तो भले इधर आपका पास्ट हो, यानी यहाँ पर पास्ट टेंस यानी शेर को भी झुकना होता है, उधर के वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो कैसे करेंगे? द टीचर सेड टू किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। द स्टूडेंट्स, कॉमा एंड कॉमा की जगह हम क्या लगाएंगे? दैट। द अर्थ, कोई भी हमारी इधर प्रोनाउन है नहीं है आपका, कोई भी अदर एडवर्ब है नहीं है, तो जैसा है वैसा का वैसा ही कर देंगे। मूव्स अराउंड द सन। एक और एग्जांपल चलिए देख लेते हैं। The teacher said dogs bark at strangers. अध्यापक ने कहा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। तो भाई ये जो है आपकी
आदत प्रकट हो रही है किसकी, डॉग्स की, कि जो डॉग्स है ना अजनबियों पर भौंका करते हैं, तो आदत है ना, तो जहां आदत प्रकट होती है भाई इनकी आदत कभी नहीं जाएगी, कैसा भी हो आपका, चाहे पेट हो चाहे वाइल्ड हो, कैसा भी डॉग हो भाई वो तो भौंकता ही है अगर अजनबियों को देखेगा तो, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसे, टीचर अब इधर देखें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहने देते हैं, सेड दैट dogs bark at stranger। एक और एग्जांपल देखते हैं, गीता said honesty is the best policy, honesty is the best policy। गीता ने कहा ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, तो भाई ये क्या है आपकी कहावत है, तो जहां आपकी प्रोवर्ब आती कहावतें आती है तो वो भी चेंजिंग नहीं करते हैं उन्हें भी, चाहे इधर आपका कोई सा भी टेंस हो। गीता सेड का सेड रहेगा क्योंकि इधर भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होता किस में चेंज कर देते हैं हम अपने टोल्ड में, दैट honesty is the बेस्ट पॉलिसी। हो गया, तो ये तो थे आपके टेंस चेंजिंग, यानी यहां तक आज की वीडियो में हमने ये चीज कवर कर ली है आपकी आगे चेंजिंग, कंजंक्शन एंड टेंस चेंजिंग। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में हम चेंज करेंगे आपके प्रोनाउन चेंजिंग एंड एडवर्ब चेंजिंग, किसके, असर्टिव सेंटेंस के। क्लियर, तो यहाँ पर ये तो थे आपके रूल जो भी हमें करवाने थे, अब करते हैं इसकी, तो चलिए करते हैं अपने एक्सरसाइज को शुरू। सेंटेंस नंबर 1, he says the child is crying, वह कहता है बच्चा रो रहा है, तो he, अब हम देखते हैं says एस जुड़ी हुई है फर्स्ट फॉर्म में यानी प्रेजेंट टेंस है, तो जब प्रेजेंट टेंस है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो हम सेज का क्या करेंगे, सेज ही रहने देते हैं, कॉमा एंड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे हमारा, दैट द चाइल्ड, इसको चेंज करें या ना करें, तो चलिए देखते हैं इधर सेज यानी हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हमें चेंज नहीं करना है, इज क्राइम। यदि इधर हमारा सेड होता है यानी पास्ट टेंस होता तो इसका हम क्या कर देते, इधर वॉज हो जाता। क्लियर। सेकंड हमारा आई सेल से ही हैज लर्न्ड हिज लेसन, मैं कहूंगा वह अपना, वह सॉरी हिज पोएम, वह अपनी कविता याद कर चुका है, मैं कहूंगा, यानी इधर भी क्या आपका फ्यूचर टेंस है, तो इधर फ्यूचर टेंस है यानी इधर भी हमें टेंस में परिवर्तन नहीं करना है, तो टेंस हमें वैसा का वैसा ही कर देना है। क्या हो जाएगा हमारा, सेल का सेल से रहेगा, आई सेल से कॉमा एंड कॉमा के जगह क्या हो जाएगा हमारा, दैट, कोई भी परिवर्तन नहीं है हमारा, चलिए कर देते हैं, he has learned his poem, she has said, मोहन वॉज एब्सेंट, सेड मिल गया, क्या सेकंड फॉर्म है भाई, पास्ट दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, हम कंफ्यूज हो जाएं। इससे पहले एक वर्ड और देख लीजिए, हैज, यानी हैज सेड है आपका, ये थर्ड फॉर्म है न कि सेकंड फॉर्म, यानी ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट है भाई, है तो प्रेजेंट का ही, फिर भी हम इसे चेंज नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, सी हैज सेड दैट, बिल्कुल वैसा का वैसा कर देते हैं, मोहन वॉज
एब्सेंट। नेक्स्ट है आपका द बॉय सेड गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स। लड़के ने कहा लड़कियां अपने गुड़िया के साथ खेल रही थी। तो भाई लड़के ने कहा मतलब पास्ट की बात है, तो पास्ट की बात है भाई, तो हमें पास्ट में ही चेंज करनी होगी। कहने का मीन्स इधर है, ये है आपका पास्ट टेंस, तो भाई इधर के टेंस में भी हमें परिवर्तन करना है, यानी इधर के टेंस को भी हमें पास्ट बनाना होगा। तो द बॉय सेड का सेड ही रहेगा, इधर सेड टू होता तो हमारा टोल्ड हो जाता। कॉमा एंड कॉमा की जगह क्या हो जाएगा हमारा दैट द गर्ल वॉज वर। इस एमआर के पास्ट होते हैं वॉज वर, लेकिन वॉज वर का भी पास्ट होता है आपका हैड बीन। हैड बीन प्लेइंग with their dolls. He said to me, उसने मुझसे कहा मोहन कैन नॉट क्लाइम ऑन द ट्री। मोहन पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है। He said to मिल गया ना, किस में चेंज कर देंगे टोल्ड में। टोल्ड मी कोमा एंड कोमा की जगह क्या लगाएंगे हम दैट मोहन। जो कैन है हमारी मॉडल एक्चुअली है और कैन का पास्ट होता है हमारा कोड। हम पास्ट चेंज करते हैं कि नहीं करें। इधर हमारा टोल्ड है भाई सेकंड फॉर्म में, तो सेकंड है तो इधर भी हम कैन का क्या कर देंगे पास्ट कर देंगे कोड नॉट claim on the tree. My parents said, मेरे माता पिता ने कहा God helps those, भगवान उनकी सहायता करते हैं who help themselves, जो स्वयं की सहायता करते हैं। तो इधर का टेंस है हमारा पास्ट, तो पास्ट के होने के नाते हमें ये भी बनाना होगा पास्ट। तो क्या हम पास्ट बना देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा। तो पहले सेंटेंस देख लीजिए, भगवान उनकी सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। तो भाई ये भी आपका क्या है कहावत है, और कहावत भी है और सत्य भी है। अगर देखें तो वैसे तो हमारा ये प्रोवर्ब है कहावत है, लेकिन देखें भगवान उनकी सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं, तो बिल्कुल ये 100% सही है। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगी, भले ही इधर हमारा पास्ट है। तो माय पेरेंट्स सेड, कॉमेंट को क्या लगा दोगे दैट, क्योंकि ये हमारा प्रोवर्ब है कहावत है इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प themselves। भगवान पहले भी सहायता करते थे, अब भी करते हैं और हमेशा करेंगे। किसकी? जो खुद की सहायता करते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गई हमारी आज की एक्सरसाइज, यानी जितने भी हमने रूल किए थे उनके एक या दो सेंटेंस करके हमने चेक कर लिया है। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गए होंगे जो भी पॉइंट्स मैंने कराए हैं। तो नेक्स्ट आपके जो चेंजिंग है आपकी बता ही दी थी मैंने आपकी, कौन सी है आपकी प्रोनाउन चेंजिंग, जिसे चेंज करने में अक्सर बच्चे गलत करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे बहुत ही अच्छे और इजी पैटर्न के साथ हम इसे करेंगे, एक ट्रिकी वे के साथ। आप लोगों ने जैसा कभी नहीं किया होगा, हंसते हंसते करेंगे इस टॉपिक को। तो आप जो इसका पार्ट 5 है उसे तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप लोगों को प्रॉफिट ये होगा, हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से मिलता रहेगा। और हाँ, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आप जैसे भी और भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें इसका फायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत